गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले कुछ टाइम से बच्चों की बहुत क्यूरीज आ रही थी रिगार्डिंग एग्ज़ाम एंड सिलेबस। देखिए, जो आपका सिलेबस है यू कैन चेक ऑन योर यूनिवर्सिटी साइट RRBMU। वहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत ही प्रिसाइज सिलेबस मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों का कि जो टाइमिंग है वो कितना रहेगा एक पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। जो आपका टाइमिंग है वो 1.5 आवर का रहेगा, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2.5 क्वेश्चंस। आपको 2.5 क्वेश्चन करने हैं। 2.5 क्वेश्चंस मीन्स आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं और एक 10 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस में चॉइस भी हो सकती है A B सेक्शंस करके, कि एक सेक्शन का 10 मार्क्स हैं और B सेक्शन के भी 10 मार्क्स हैं, और मे बी पॉसिबिलिटी कि जो एक ही कंबाइंड क्वेश्चन आ जाए 20 मार्क्स का, जिसमें A और B पार्ट दोनों है। तो आप उसका कोई A पार्ट या B पार्ट कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपका 20 मार्क्स का कोई कंप्लीट क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये तो रही आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की बात कि आपको कितने घंटे और किस तरह से क्वेश्चन करना है। आपको सिर्फ सिंपल 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूनिट वाइज क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, यूनिट वाइज जो आपकी जो कंपल्शन थी वो ख़त्म कर दी है, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यूनिट में से ही करना है। आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, 55 क्वेश्चंस नहीं हैं, 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी यूनिट का कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में फर्स्ट यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और सपोज आपके पास फर्स्ट यूनिट में 3 या 4 चैप्टर हैं, तो 4 में से आपके पास में 4 या 3 क्वेश्चन आ गए। अगर आपको उसी यूनिट में से ही सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसी यूनिट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आप फर्स्ट यूनिट में से अटैम्प्ट करोगे पेपर को, या सेकंड में से, या थर्ड में से। आपको जो अच्छा लगे इजीली कर लोगे। पेपर बहुत ही कोई मुश्किल नहीं आने वाला उसी हिसाब से, क्योंकि सिलेबस आपका पूरा रखा गया है। हाँ, सेकंड बात और कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या सिलेबस कम किया है, तो आंसर है सिलेबस कम नहीं किया गया है। सिलेबस आपका वही के वही है, बस आपको क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। कि आपको जो पहले 5 क्वेश्चंस करने होते थे, अब उसकी जगह 2.5 क्वेश्चंस कर दिए हैं। टाइमिंग आधा कर दिया है, 1.5 घंटे का कर दिया पेपर, 3 घंटे की बजाय। और आपको 50% ही पेपर करना है, यानी 50 मार्क्स का ही पेपर करना है। और आपकी जो मार्किंग है वो भी 50 नंबर की ही होगी। 50 में से आपको 18 मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं होने वाला आपका पेपर, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम का, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा या इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ उस केस में क्या करना है कि जैसे आप भरते तो अपना मीडियम, आपका पेपर, आपको अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है और उसको अगर इंग्लिश में पेपर अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, कोई मना नहीं है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो हिंदी में करना चाह रहा है तो उसको भी कोई मना नहीं है। वो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और उसको पेपर एक ही लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन तो वो एक इंग्लिश में कर दे और दूसरा क्वेश्चन वो हिंदी में अटेम्प्ट करे, ठीक है। तो आपको या तो आप इंग्लिश में लिखो पेपर को, या आप हिंदी में करोगे, ठीक है। इसके अलावा और जो क्यूरीज आ रही थी टाइमिंग स्लॉट को लेकर कि मॉर्निंग का है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ने जो टाइम टेबल जारी किया है वो टाइम टेबल एज इट इज़ ही रहेगा। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आ गए हैं, भले ही आप प्रमोट हो गए हों, क्योंकि प्रमोट होना हमारे लिए ऊपर से ऑर्डर था, क्योंकि उनको प्रमोट करना है। कोविड की सिचुएशन क्लियर होने के बाद ही एग्ज़ाम होने के बारे में बात कही गई थी, तो अभी केसेस उस हिसाब से नहीं है, तो ये कि एग्ज़ाम हो जाएंगे। हालांकि आप प्रमोट हो चुके, आपने फ़ीस जमा करवा दी है, एग्ज़ाम देकर आपकी जो मार्किंग है वो कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी और कोई क्यूरीज है तो आप कॉलेज में आके कॉलेज टाइमिंग में ही कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अदरवाइज इवन और टाइम पर आप कांटेक्ट ना करें। थैंक यू सो मच।